एक गांव में एक बूढ़ी कुमारी रहती थी जो बासीड़ा के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और ना तो कोई माता की पूजा करता था और ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल लो, कोई मेरी जुएं निकाल लो। हर घर से यही आवाज़ आई, बाद में आना, अभी हम खाने बनाने में व्यस्त हैं। कुमारी को खाना नहीं बनाना था क्योंकि वह तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुम्हारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारी जुएं निकाल देती हूँ। कुमारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमारी का घर सकुशल रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने इसे शीतला माता की कृपा बताया। उसने कहा, बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाना खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया। राजा को यह बात लगने पर उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बासोड़े की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बना कर रख ले, दूसरे दिन पूजा करके यह ठंडा खाना खाए। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसी कुमारी की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करना, सबको घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला वैसे किसी को मत जलाना। एक शिकारी था, वह शिकार करके अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। एक बार जंगल में नदी किनारे शिकार करने के लिए बील के पेड़ पर मचान बनाने लगा। उस बील वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढक गया था और दिखाई नहीं दे रहा था। बील के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। रात होने वाली थी, उसे अभी तक शिकार नहीं मिला था। वह नदी से पीने का पानी लेकर पेड़ पर चढ़ गया और शिकार का इंतज़ार करने लगा। एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने तुरंत धनुष से निशाना साधा। इस हलचल में थोड़ा पानी शिवलिंग पर गिरा और कुछ बील के पत्ते भी गिरे। अनजाने ने ही शिवजी को पहले पहर की पूजा हो गई। हिरनी ने आवाज़ सुनकर देखा तो शिकारी दिखाई दिया। हिरनी ने डरते हुए कहा, मुझे मत मारो। शिकारी बोला कि उसका परिवार भूखा है। हिरनी ने कहा, मेरे बच्चे साथ में हैं, मैं उन्हें अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस आती हूँ। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ। हिरनी बोली कि जिस प्रकार यह सच है कि धरती सत्य पर टिकी हुई है,
समुद्र मर्यादा में रहता है तथा झरने से जलधारा नीचे ही गिरती है, उतना ही सच वह बोल रही है। वह जरूर वापस आएगी। यह सुनकर शिकारी से उसे जल्दी वापस आने को कहकर जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक दूसरी हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने निशाना साधा तो फिर थोड़ा पानी और पत्ते शिवलिंग पर गिरे और अनजाने में दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने शिकारी को देखा तो उसने जीवन दान देने की प्रार्थना की और कहा कि वह गर्भावस्था में है, अतः उसे जाने दे। बच्चा उसके स्वामी को देने के बाद वापस आने का वचन देने लगी। विश्वास न करने पर बोली, उसे पता है कि वचन देकर पलट जाने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह जरूर लौटेगी। भरोसा करके शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरन वहाँ आया। शिकारी ने फिर बाण चढ़ाया तो कुछ और पानी और पत्ते गिरने से तीसरे पैर की पूजा हो गई। हिरन ने परिवार से अंतिम बार मिलकर वापस आने की याचना की। शिकारी बोला, पहले वाले भी वापस नहीं आए, तुम भी नहीं आओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? हिरन बोला, अगर वह वापस न आए तो उसे वह पाप लगे जैसा उसको लगता है, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करता। इस पर विश्वास करके शिकारी ने हिरन को भी जाने दिया। रात के अंतिम पहर में उसने देखा कि सभी हिरन हिरनी बच्चे आदि आ रहे थे। उसने खुश होकर धनुष उठाया तो जल और पत्ते शिवलिंग पर गिरे तो चौथे पैर की पूजा हो गई। इस प्रकार चारों पैर की पूजा संपन्न हुई तो शिकारी के सारे पाप भस्म हो गए। उसकी अंतरात्मा जाग गई और उसका निर्दय मन कोमल हो गया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वह अहिंसावादी बन गया। वह सोचने लगा कि ये पशु होकर भी परोपकार करना चाहते हैं और मैं मनुष्य होते हुए भी कुकर्तव्य कर रहा हूँ। उसे बहुत ग्लानि हुई और उसने सभी हिरणों को जाने दिया। शिकारी की आंखों से आंसुधारा निकलने लगी जो शिवलिंग पर गिर रही थी। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। इस परोपकार और पूजा से भगवान शिव ने अति प्रसन्न होकर शिकारी को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान दिया। शिकारी और उसके परिवार को सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अनजाने में की गई पूजा से भी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ भगवान शिव शंकर हमेशा सभी के विचार और कर्म परोपकारी और उद्धार बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूरी करे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।